इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश बौद्ध। किस्सा कुर्सी के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं लाहौल स्पीति के केलोंग में, जहां पे जो है चुनावी जो माहौल है यहाँ का, खासकर जो आपको बता दें कि जो विधानसभा के लिए जो 6 जो सीटों के लिए जो चुनाव हो रहा है उसमें से एक सीट लाहौल स्पीति की भी है, जहां पे 3 उम्मीदवार, खासकर जो डॉक्टर रामलाल मारकंडा के एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आने से जो यहाँ का जो चुनावी जो जो मुकाबला है वो बहुत ही जो है कड़ा हो गया है। और साथ में जो है जो जितने जो दूसरे कैंडिडेट है, ये एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि तीनों के बीच में जो है कांटे की टक्कर चल रही है। तो इसी का जायजा लेने के लिए आप आज हम यहाँ पहुंचे, लाहौल स्पीति पहुंचे। आइए यहाँ के जो लोग हैं, इस समय हम जो है यहाँ पे केलोंग के जो मेन रोड है आपको दिखा दें। ये जो केलोंग का मेन रोड है और साथ में जो है आप ऊपर देखिए यहाँ का जो मौसम है बेहद ही सुहावना हो चुका है। जिस तरह से जो देश के मैदानी इलाकों में इस समय 45 से 50 डिग्री जो जो आग उगलती गर्मी जो पड़ रही है, लेकिन यहाँ जो केलोंग में जो है इस समय का जो तापमान है करीब 20 के आसपास, 15 और 20 के आसपास का तापमान है। तो इसी बीच जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार जो चुनावी माहौल जो है, जो लाहौल स्पीति का जो चुनावी माहौल है कैसा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, काफी जो है बुजुर्ग लोग हैं, काफी मैच्योर लोग हैं। आइए इन्हीं से सीधे जानते हैं। ये बताइए जी कि चुनावी माहौल चला हुआ है, तो लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो किस तरह का माहौल यहाँ पे चला हुआ है? नहीं, अभी जो बाई इलेक्शन आने से लोग अभी मतलब इलेक्शन से दुखी हैं, क्योंकि ये तो थोपा गया है। और दूसरा क्या है, इलेक्शन से हमको कभी भी फायदा हुआ ही नहीं है। कोई भी पार्टी आए, जिसको भी हमने वोट दिया, कोई काम नहीं हुआ। मेरा यहाँ 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पहले नौकरी करता था। वही मुद्दे, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के, आपने देख लिया यहाँ सड़कों का देख लिया। आज इलेक्शन ड्यूटी पर आए, उनका पार्किंग के लिए देख लिया आपने, गाड़ियाँ सब जाम है, मतलब निकालने को नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम देख लिया, ड्रिंकिंग वाटर देख लिया। मतलब 2009 में हम लोग आए थे यहाँ, मैं मतलब नौकरी BRS लेके आया था। तब से यही जो भी पार्टी हमने, जिसको भी हमने सपोर्ट किया, यही मुद्दे उठाए। सीवरेज, ड्रिंकिंग वाटर, पार्किंग, ये रोड कंडीशन। अब ये रोड कंडीशन आप देख लिए, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये मार्केट जो है हेडक्वार्टर का सबसे पुराना मार्केट है। ये जो आप इतना जो 100 मीटर का जो डिस्टेंस देख रहे हैं, अब यहाँ यही देख लीजिए। मतलब हम लोग अभी ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि अब इलेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है हम लोगों का। आपका कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए वो जो है वो सुविधाएं भी यहाँ पे, हालांकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है केलोंग, वो जो है सुविधाएं वो भी यहाँ नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है। अब हम लोग टनल के बाद सोच रहे थे कि यहाँ टूरिस्ट का फ्लो बढ़ जाएगा, मगर यहाँ पार्किंग और ड्रिंकिंग वाटर, न टॉयलेट्स है, तो उसको देख के कोई भी आदमी यहाँ उतरता ही नहीं। अब तो हम तो इनको ये समझते हैं कि जैसे कुल्लू में पहले कभी अखाड़ा बाजार, अंदरले बाजार होता था, कोई आदमी नहीं, क्योंकि बाजार सब डालपुर शिफ्ट हो गया, आइसोलेट हो गया ना, यहाँ कोई उतरता है, आपने देख लिया। तो जब ये नेता लोग जब आते हैं यहाँ पे वोट मांगते होंगे, केलोंग में रैलियां होती होगी, तो उस समय जो है पब्लिक जो आप लोगों के पास भी आते होंगे, तो ये डिमांड तो रखते होंगे आप लोग? नहीं, हम लोग इलेक्शन में तो रखते ही, उसके बाद जीतने के बाद जो भी पार्टी जीती है, हम लोग राइटिंग में भी देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो वाला कि हाँ आप लिख के दीजिए, रख दिया, लिख के दीजिए, रख दिया। कोई भी पार्टी का जो कोई भी नहीं काम करता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ने कुछ नहीं किया। हमने वोट दिया, मगर कोई फायदा नहीं। अभी जो वोट मांगने आ रहे हैं, आप बोलते हैं हमसे गलती हो गया, हम अब इसको सुधारेंगे, हम ठीक करेंगे, वो करेंगे। इसलिए अभी आपने देख लिया, चुनावी माहौल लग रहा है यहाँ क्या, देखो सिर्फ झंडी लगा दिया, बाकी कोई नहीं तो शोर होता ना। अब हम बोलते चुनावी पर्व है, लगता है आपको यहाँ मेला है चुनावी। सब लोग दुखी हैं। एक तो थोपा गया, मतलब जबरदस्ती वाला, 1.5 साल में फिर वापस आ गया। तो दूसरा काम नहीं हो रहा, तो लोगों में भी हो रहा कि ये तो फॉर्मेलिटी है भाई, आप एक ने जीतना है, 2 ने हारना है। जैसे 3 कैंडिडेट है यहाँ पे, थोड़ा बहुत सुनते होंगे आपकी किसका पलड़ा भारी है या? हाँ, उसमें ऐसा है ना, अभी जो डॉक्टर रामलाल मारकंडे को लोगों ने देख लिया 2 बार, रवि ठाकुर को भी देख लिया, अभी जो लड़की आई है अनुराधा, उनका हमने वो देख लिया चेयरमैनशिप में, डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद में है, तेज तर्रार लड़की है। अब हम लोग सोच रहे, देखते हैं, अब इनको भी आजमा के देखेंगे, क्योंकि 3 साल का टाइम है। 3 साल जाने में क्या टाइम लगता, अगर वो अच्छी करती है तो वो फिर उसका रास्ता हमेशा के लिए खुला रहेगा। आपका मतलब है कि जो नया चेहरा है, युवा चेहरा है, ऐसे चेहरों को मौका देना चाहिए? मौका भी देना चाहिए, और पढ़ी लिखी भी है, और दूसरा हमने
उनको आजमाया आजमाया हुआ हुआ है। है ना, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार इनको देख लें। अगर वो, क्योंकि लगती तो, क्योंकि एज ए चेयरमैन भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। वो सुनती भी है लोगों का, उनको नॉलेज भी है, बोल भी सकती है, बोलने में तेज़ तरार है, फिर ईमानदार लड़की है, पढ़ी लिखी भी है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर जीत गई तो अच्छा काम करेगी। नहीं तो एक चीज़ हमने ये देखी कि डॉक्टर जो रामलाल मार्कंडे वो भी कहते हैं कि मैंने काफ़ी जो है काम किया इस इलाके के लिए जब वो मंत्री थे। और उनका ये भी कहना है कि खासकर जो कृषि क्षेत्र है जो उसके लिए जो आधुनिकीकरण जो होता है, जैसे जिस तरह से जो स्प्रिंकलर है, आपका जो है ट्रिलर है, जितने भी जो इस तरह की जो जो कृषि जो जितने भी जो ये चीज़ें होती है, जो जो कंपोनेंट्स जो है, ये जो है उनकी देन है। उनका तो यही कहना है, जगह जगह जा रहे हैं वो यही चीज़ें बोल रहे हैं कि हर घर में जो जितने भी ट्रिलर स्प्रिंकलर जितने भी है वो जो है मेरी देन है। कहाँ तक लगता है आपको नहीं, ये हाँ, हाँ, ये सच है। क्योंकि उस वक्त डिपार्टमेंट्स, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास सब्सिडी वाला अमाउंट काफ़ी रहता था, बजट मतलब काफ़ी रहता था। अब जो स्कीम है अभी भी है, स्कीम अभी भी एग्जिस्ट करता है। 50% सब्सिडी आपका पावर चेन में हो गया, टीलर में हो गया। मगर अभी ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है उनका फंड, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट तो यही बोलती है कि हमको सेंटर से कोई हेल्प नहीं मिला। तो जो आपका पिछले बार जो बारिश ज़्यादा हुआ था उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। ऐसा लगता है कि उनका गवर्नमेंट का पूरा पैसा उन लोगों को कंपनसेशन में ही जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जितने भी हमारे केसेस हैं, मतलब सब्सिडी वाले, सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। कभी भी हम लोग इनसे डिस्कस करते तो वो बोलते कि अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं है। ऐसा लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि हमको सेंटर से नहीं मिला है, तो अपना स्टेट का फंड से वो अभी लोगों का जो पिछले जो ज़्यादा बारिश हुआ था फ्लड वगैरह में, वैसा लगता है कि सब वहीं जा रहा है। तो जैसे जिस तरह से जो उनका कहना है कि मार्कंडे का कि ये जो कृषि के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया, तो लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि जो यहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे उस पे जो ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, वो किसी को भी नहीं लगा। अब बेसिक में भी क्या है, हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि कोई मतलब सिस्टम ऐसा बना दिया कि डिस्ट्रिक्ट हेड, पूरे लाहौर में यही हालात है। नहीं, अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ऐसा हालत हो तो आप बताओ अब गांव में क्या होगा। तो इस अभी जी, आप कुछ बोलिए जी। नहीं, मैं हमने क्या बोला। इस तरह से जो लालच बोलो। जो इन्होंने जैसे कहा कि नहीं, ये बेसिक बिल्कुल फैसिलिटीज बिल्कुल जो है बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हाँ। ठीक है। जितने भी नेता है, बस ये हम हमारा डिमांड ये है कि रोड ठीक हो, 1.5 किलोमीटर का पेच है, लिंक रोड, सीवरेज जल्दी हो, पानी सप्लाई ठीक हो, और पार्किंग। ये केलोंग की डिमांड क्यों क्यों बाकी ये छोटा मोटा तो होता रही है, मेन डिमांड तो ये है। डिमांड तो एरिया वाइज अपना अपना होगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कृषि का तो सबका जो है यूनिफॉर्म होगा, कृषि तो चलो सबके लिए चाहिए, मगर जो एरिया वाइज अपना पर्टिकुलर है। हम लोग तो हेडक्वार्टर के हैं, यहाँ टूरिस्ट फ्लो है, बाहर से लोग भी आते हैं, यहाँ नौकरी वाले भी है, तो उनके लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है। अब स्कूल में जाए टीचर नहीं। अच्छा, एक चीज ये भी बताया जा रहा है कि जो टूरिज्म आया है यहाँ पे लाहौल स्पीति में, खासकर अटल टनल खुलने के बाद, वो जो है सिस्सू और कोकसर तक ही सीमित रह गया है। क्या ये बात सही है? नहीं, बोला तो जा रहा, मगर ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आता है। ऐसा नहीं, टूरिस्ट इधर भी आ रहे हैं। इधर भी आ रहे, काफी आ रहे। अब सीजन की बात है ना, सिस्सू में शुरू जब बर्फ होता तो सिस्सू जाते टूरिस्ट सारे, उसके बाद वहाँ बर्फ खत्म होती है फिर कोकसर चले जाते हैं। कोकसर भी अब जब कम हो जाए, ले रोड थोड़ा, फिर जिसपा केलोंग में भी काफ़ी आ जाते टूरिस्ट में। वो वाला नहीं है, बस टाइम टाइम की बात है। अगर सिस्सू में बर्फ ना पड़े तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं रुकते हैं, बर्फ देखने ही मेन वही है नहीं, बस। दूसरा ऐसा नहीं, टूरिस्टों को आप बोल भी नहीं सकते हैं कि आप आगे जाओ, अब उनकी मर्जी है, सिसु ठहरे चाहे लेकिन पहुंचता है यहाँ, टूरिस्ट पहुंचता है। मगर जो हमने उम्मीद किया था टनल के बाद, वो फ्लो है ही नहीं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मनाली का अगर 1% भी आ गया, यहाँ होटल बुक हो जाएंगे। अब यहाँ ऐसा सीजन आएगा आपका, पीक सीजन में जुलाई लास्ट में सब होटल बंद हो जाते हैं। आज के समय में ठीक आ रहे टूरिस्ट यहाँ पे? अभी ठीक है, अभी तो फ्लो ठीक है। रेट्स वगैरह ठीक मिल रहे हैं? रेट्स तो क्या फिक्स है ना, आपका टेरिफ फिक्स किया हुआ गवर्नमेंट का। और ये पार्किंग यहाँ मिल नहीं, पार्किंग का तो वही प्रॉब्लम है। पार्किंग जो होगी तो फिर अच्छा, ये सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। टॉयलेट है ही नहीं। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक टॉयलेट है। अच्छा, हाँ, अब कितना, उसमें 4 वो कमरे हैं, वो कितना होगा, उसमें पानी नहीं है। तो ये तो पंचायत लेवल में होती है चीजें, तो ये पंचायत भी यहाँ नहीं, के ये जो साडा एरिया है जी, साडा का वो बैरियर तो लगा दिया, वो फंड कहाँ जाता है, क्या यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, किसी को पता नहीं। अच्छा, हाँ,
और जो है पूरे लाहौल की अगर बात करें तो क्या है जो मेन मुद्दे, आप लोग सुनते होंगे, रोज इधर बात करते होंगे लोग, क्या मेन मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, मेन तो वही है ना, कृषि। एक तो कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा टूरिस्ट, क्योंकि सब उम्मीद कर रहे हैं कि टूरिस्ट आएंगे, मतलब एरिया थोड़ा अच्छा हो, रोड अच्छा हो, लाइट वगैरह हो, पानी वगैरह की फैसिलिटी हो, तो इस पर ज़्यादा हो रहा है। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, वैसे आप उम्मीद करते हैं अब आगे हो। और ये जो रवि ठाकुर है, जैसे भाजपा में आ गए हैं, और जिस तरह से जो इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे, खासकर जो है जो पार्टी बदलने के बाद, क्या ये लोग भूल गए हैं इधर के लोग, या अभी भी लोगों के मन में है कि जो जिस तरह से जो मुख्यमंत्री जैसे कहते हैं कि ये लोग जो है बिके हुए हैं, क्या ये बातें अभी भी लोगों के यहाँ पे दिमाग में है, या वो भूल भूल चुके हैं? नहीं, अब बिके हैं नहीं है वो तो किसी को पता नहीं है, वाकई में बिके हैं कि नहीं, मगर ये है लोग उनसे दुखी हो गए हैं कि बिना वर्करों को कॉन्फिडेंस में लिए ही उन्होंने अपना एक रास्ता अलग से खुद ही अकेला चुन लिया। अब उम्मीद करते हैं कि उनके पीछे पीछे हम लोग भी जाएं, इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। इवन जो अनपढ़ आदमी भी बोलता है ये तो गलत कर दिया भाई। पर वो तो बोलते हैं कि इलाके की बेहतरी के लिए किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ के काम नहीं हो रहे थे, मुख्यमंत्री उनकी बात सुन नहीं रहे थे, तो बेहतरी के लिए उन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन की, ताकि जो है जो उनके काम हो, क्योंकि फंड्स वगैरह भी जो है प्रदेश सरकार के पास कम थे। देखिए ये नहीं नहीं, ये नहीं, ये अब वो इस बार नहीं बने एमएलए। जब वीरभद्र जी थे तब भी तो बने थे, तब भी तो उनका वीरभद्र के साथ नहीं बनता था। अगर आपको लगता था कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, तब तो हम लोग बेवकूफ़ हो गए कि उनको पिछले बार जिता दिया। तब तो हमको भाजपा का कैंडिडेट को जिताना चाहिए था। नहीं, ये आपका तो मतलब है कि उनका मुख्यमंत्रियों के साथ बनती नहीं है, या पहले वाले मुख्यमंत्री के साथ भी नहीं बनी और सुक्खू के साथ भी नहीं बनी? नहीं, सुक्कू के साथ तो आप लगता है ना कि नहीं बनी है, क्योंकि वो उन्होंने भी तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे ना शुरू में कि वो नया है, बच्चा दांत वो है, तो कहाँ से होगा। दूसरा ऐसा है, देखो हम लोग भी, जैसे हम लोग एमएलए से उम्मीद करते हैं कि काम हो। काम अगर सब आदमी काम देंगे, सबका काम तो होना ही नहीं है, वो तो लिमिटेड ही होना है। अवेलेबिलिटी हो, बजट है, या कोई वो है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं है वो काम, तो सब काम तो वैसे भी नहीं होना था। अब कौन सा काम नहीं हुआ वो तो या तो वो हमारे को बताते कि मेरा ये काम नहीं हुआ जी, आप लोग करो। वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लिया होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। आज उनको इतना दौड़ धूप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम लोग थे, सब उनके साथ थे, अब एक आदमी नहीं है, उनको देख के हम लोग छुपते भागते हैं। तो आज के समय में जो है, आज अभी जो है तीनों के तीनों जो है रेस में ठीक है, तीनों चले हुए हैं। आपको लगता है कि रवि ठाकुर भी जो है जीतने के उसमें है रेस में? बिल्कुल, तीनों तीनों रेस में बिल्कुल बराबर पड़े। नहीं नहीं, लोग अब बहुत चुस्त हो गए हैं, अब कोई भी ओपनली आ ही नहीं रहा है। एक दो जो खास हैं जो वर्कर है वही आ रहे हैं, बाकी जो जैसे हम लोग हैं न्यूट्रल बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं कि हमने किसको क्यों वो करना है। ईवीएम अभी हम मनाली से आए थोड़ी देर पहले, तो हमने गाड़ियों में जो प्रचार देखा, ज्यादातर भाजपा का प्रचार ज्यादा देखने को मिला। सब गाड़ियों में जो है भाजपा के झंडे लगे हुए हैं। भाजपा पैसे वाली पार्टी है, कांग्रेस कैंडिडेट बेचारी बहुत गरीब घर से है, तो पार्टी भी गरीब है, इसलिए वो नहीं है। अब मार्कंडा जी का देखा आपने, गाड़ी में झंडा कितने, एक दो ही हैं। भाजपा तो पैसे वाला पार्टी है, तो उनको हो सकता है फंड अवेलेबल हो। तो आपको लगता है कि जो जो धनबल के ऊपर जनबल के ऊपर धनबल जीतेगा यहाँ लाहौल में? ऐसा भी हो सकता है? यहाँ नहीं चलेगा जी, यहाँ लोग शरीफ है। रवि ठाकुर को गाली इसीलिए मिल रहा है कि शरीफ आदमी, लाहौल के आदमी बहुत ईमानदार और शरीफ थे, मगर इन्होंने, अब हम लोग तो ये बोलते हैं, अब जैसे लोग बोलते गद्दारी की, मतलब छोड़ के हमको बिना उस कॉन्फिडेंस लिए भाग गया, इसीलिए उनको गाली दे रहे हैं। अब वो 26 तारीख को पिछले बार सीएम साहब के साथ आए थे फरवरी में, डांस किया, सब किया। अगर उनको इतना ही सीएम से प्रॉब्लम था, वर्करों के साथ 1 घंटा मीटिंग कर लेता, बोल देता मैं ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ, क्या ठीक है? तो हम लोग बताते हैं ना उनको, हाँ ठीक है, आप ठीक कर रहे हो या गलत है, ऐसा मत करो। उन्होंने तो अपने मर्जी से कर लिया, ये सोच के कि मेरे पीछे सब आएंगे। कहाँ जाएंगे? लोग नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो लाहौल स्पीति को, हम तो ये बोलते कि बदनाम कर दिया। एक चीज ये भी हमारे को जो है सुनने में मिल रही, लोगों से जो बात की हमने, कि जो तिनन वैली है, वो जो है अनुराधा का स्ट्रॉन्ग है, जो है मार्कंडे का जो है अपना जो पटन वैली,
और जो ये तोद वाला जो एरिया है, ऊपर का जो दारचा वाला एरिया, वो जो है रवि ठाकुर का स्ट्रांग है। ऐसे में जो स्पीति से जो ज्यादा वोट लेंगे तो वो जो है सीट निकाल देंगे। इस बात में दम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो नहीं, थोड़ा तो होता है ना, थोड़ा तो फीलिंग होता है कि ये हमारा अपना कैंडिडेट है। मगर जो लोग यहाँ जो हवा फैला हुआ है कि बेलिज्म, मारकंडा उधर ले जाए, मारकंडा तो आज तक उधर उस एरिया में ले जाता ही था। उनका तो वोट बैंक ही वो था, वो मतलब वही, हाँ, वो काफ़ी वहाँ से लीड करते थे। सीपीटी 50-50 वाला था। अभी जो ये बोलते कि लड़की चंद्रा बेली है, सब इकट्ठे होंगे, कहाँ होंगे? अब घर में फैमिली वाले हम लोग नहीं मानते। मैं इस पार्टी में हूँ, लड़का दूसरे पार्टी में होगा, ये नहीं, ये तो गलत धारणा है। तो जो है फाइट आपको लगता है कि काफी टफ होने वाली है? टफ मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। 4 तारीख तक आप किसी को नहीं बोल सकती कि कौन जीतेगा। अच्छा। हाँ, अब हवा के साथ कोई बोलता है कि आज ये वो अब ऊपर चला गया, इसने वहाँ काफी अपने कंट्रोल में कर दिया। अफवाहें चल रही है आपके अफवाहें साथ? चल रही है, बिल्कुल अफवाहें। हमारे को भी सुनने में ये मिला कि पहले जो है अनुराधा काफी आगे थी शुरू में, अब जो है पिछले 3-4 दिनों से हवा बदल गई है और तीनों के तीनों कैंडिडेट, रवि ने भी काफी जो है ग्रो किया है। तीनों, सही बात है ये? नहीं, बोला तो ये जा रहा है क्योंकि उनका वो भी कन्वेंसिंग में काफी वो हो रहा है, स्ट्रांग हो गया है। स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब दूसरा क्या, कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है जो है, उन्होंने भी यहाँ पे अब जो है पूरा जोर लगा दिया, ये सुनने में आ रहा है। नहीं, वो तो लगाया हुआ है कांग्रेसी। वो लोग जो है अलग हटके जा रहे थे, वो भी अब वापस जो है उसी में आ गए, पार्टी में आ गए, ऐसा भी सुनने में मिल रहा है भाजपा। नहीं, ये तो सुनने वाली ही बात है, but अभी एक्चुअल में क्या है वो किसी को नहीं पता है। ये जैसे मार्कंड जी ने भी काफ़ी काम किया होगा, कई जगह में नहीं किया होगा, कई जगह में बहुत काम किया है, यही बात है। हमारे जैसे हमारे प्यूकर में जैसे में हमारा पुल बना दिया, हॉस्पिटल लाया, रोड बना, कई जगह में कम हुआ। आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, काफी वो है, तो काम कम किया उन्होंने। यहाँ की परिस्थिति को ज्यादा जानते हैं आप, क्योंकि कई इलेक्शन देखे होंगे आप लोगों ने। तो एक चीज हमें ये भी सुनने को मिली कि जो अनुराधा जो है, क्योंकि वो कांग्रेस की अकेली है, तो ये जो दूसरे जो दोनों हैं, जो मार्कंडे और रवि जो है, दोनों भाजपा के हैं ये दोनों, तो वो जो डिवाइड हो जाएंगे वोट। लेकिन अगर अनुराधा अगर हारती है तो उसके जो है अपने ही जो, अगर उन्होंने अगर जो बाजी अगर पलटी तो वो हारेगी, क्योंकि वो जो है रवि के भाजपा में जाने के बाद जो दूसरी पंक्ति के नेता सभी है ना, दूसरी पंक्ति के, क्योंकि टिकट के दावेदार तो 17-18 लोग थे, तो इसमें से जो है अगर ये जीत जाती है तो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो जो है रह जाता है, पीछे रह जाता है। तो ऐसे में जो है कोशिश ये भी की जा सकती है, ये भी एक अनुमान है कि वो उनके द्वारा जो है जो भीतरघात जो है किया जा सकता, ताकि अनुराधा आगे ना निकले। ये बात, ये हाँ, ये सच है, ये सच है। क्योंकि ऐसा, अगर इस बार जो भी कैंडिडेट जीत जाएगा, चाहे कांग्रेस की जीती या वो दोनों जीते, जीतने वाला आगे जाएगा, वो दो का कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो भी जीतेगा। तो भाजपा में भी तो वैसे होता है, भाजपा में भी तो भीतरघात बोलना भी बहुत मुश्किल है, तीनों फाइट बराबर के हैं, बोलना मुश्किल है कौन जीते कौन हारता है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है जी। पहले था थोड़ा कांग्रेस का, थोड़ा अभी मुश्किल है। का तो होगा ही होगा ना, क्योंकि रवि के भी अपने आदमी होंगे जो कांग्रेस में है, वो कुछ तो जाएंगे। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि सब जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5% 10% जाएंगे। और उसमें भी बीजेपी में भी ऐसे ही है। बीजेपी में पहले यहाँ 2 ग्रुप चलते थे, तो एक ग्रुप जो मारकंडा वाला ग्रुप है अभी भी मारकंडा के साथ है, चाहे वो इंडिपेंडेंट उठ रहा हो तब भी वो मारकंडा जो यंग ग्रुप है, यंग है। हाँ, यंग है वो जो मारकंडा से जो जिनका नहीं बनता था, मारकंडा के साथ, हाँ, वो जो बुजुर्ग या कई बोलते हैं कि वो पुराने बीजेपी वाले माना जाता है, तो वो सब अभी रवि के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि वो लोग हाशिया में थे। वो अपने आप को मानते थे कि हमारा नहीं सुनता है मारकंडा, ये है वो। तो अभी रवि के साथ ही होंगे। रवि के साथ है वो, सब रवि के साथ है। अभी आप रवि की रैली आज रैली निकाला, वो जो मारकंडा से जो पहले वो अलग थे या मारकंडा को नहीं मानते थे, वो सब आप रवि के साथ जुड़ गए। इवन जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, जो मारकंडा से दुखी होके, वो भी आज वापस बोल दे कि हमारा घर वापसी लीजिए, अब वापस हम लोग बीजेपी जा रहे हैं। तो मारकंडे का एक ये जो देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से वो बता रहे कि काम किया हमने, उसने काम किया है। जिस तरह मैं जो कृषि का बताया आपको मैंने, जो आधुनिकीकरण या जो स्प्रिंकलर हो या जो ट्रिलर हो, तो ऐसे में लोगों के मन में ये चीज़ें भी तो होगी कि बंदे ने जो है काम किया है
तो घर घर में अगर इस तरह के जो चीजें उस टाइम दी गई है सब्सिडी में, तो उसका फायदा तो मार्कंडे को भी होगा। बिल्कुल होगा। नहीं ऐसा है, अब देखिए अब मैं फ्रेंकली बताता हूँ, मारकंडे का अगर व्यवहार ठीक होता, आज लाहौल में कोई दूसरा नेता ही नहीं होता। मतलब वो नेता फिट नेता हैं, मगर उनका जो व्यवहार है कभी वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता अग्रेसिव है वो। है, एग्रेसिव है। मतलब कभी वर्कर को गाली दे दिया, कुछ किसी को दे दिया। इस अब हटे क्यों है वो, इसीलिए हटे है ना। तो उनका मतलब ये कि ये जो है उनमें प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है उनमें। माइनस भी है। अगर वो जैसे 98 में आए, 98 में हिबिंका से आए, अगर उसमें उस वक्त जैसा काम किया, अगर वैसे ही लोगों से मिल के बैठते, ऐसा काम करते, दूसरे पार्टी तो आज दिखते ही नहीं, कोई लाहौल में नेता ही नहीं होता। ये अनअपोज हर बार जीतता है, मगर अपने उसके कारण, बर्ताव के कारण लोग इसीलिए दुखी है ना, क्योंकि उनको ये बोला जा रहा है कि ये वो ज़्यादा कई बार अपने वर्करों को डांट देते हैं या दबा देते हैं। अच्छा, अच्छा, एक चीज ये भी चल रही है यहाँ पे कि जो कांग्रेस में जो है पॉलिटिक्स कुल्लू से चल रही है, उसका कितना नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल बैठे कुल्लू बैठे हुए हैं, जिन्होंने टिकट भी जो है अनुराधा को दिलाया। क्योंकि कांग्रेस, सुनने में ये भी आ रहा है कि मारकंडे को जो है जो सीएम सुक्खू जो है मारकंडे को भी देने के पक्ष में थे, लेकिन जिस तरह से जो है ये जो नेगी ने जो किया, हालांकि प्रभारी हैं ये लोग, और सुंदर सिंह, भुवनेश्वर गौड़, तो इसका क्या फायदा होगा, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहीं से ही सब कुछ चल रहा है, कुल्लू से ही चल रहा नहीं है। नहीं, ये जो अभी बातें चल रही है इस इलेक्शन में नहीं, ये तो पुराने बहुत पहले से ही चल रही है। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या था, यहाँ जब ये टनल नहीं था तो ये बंद रहता था इलेक्शन। जैसे ये तो बाई इलेक्शन है, इसलिए अभी हो रहा, मई में हो रहा, जून में हो रहा। अदरवाइज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होता था, दो टांग बंद रहता था। तो लाहौल के जितने भी जो बुद्धिजीवी या पढ़े लिखे हैं वहाँ होते थे, पहले वही डिसाइड करते थे। नहीं नहीं, जो लोग जो कह रहे हैं कि कुल्लू में जो है कांग्रेसी जो कुल्लू के हैं, वो लाहौल के नहीं है, वहां पे कुल्लू के, जैसे सुंदर ठाकुर का नाम लिया जा रहा है, जो है साथ में भुवनेश्वर गौड़ का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनके द्वारा ही रिमोट कंट्रोल इनके पास रहेगा, अनुराधा जो अगर यहाँ की जो एमएलए बनती है तो वो लोग चलाएंगे, वो लोग। नहीं नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चलाएं जी। क्योंकि ये तो जब एमएलए बनेगी तो ये तो सीएम के अंडर होगी, ना कि सुंदर या गौड़ के अंडर होगा। नहीं, ये गलत है, ये कुछ ऐसा नहीं है। और दूसरा है, सुंदर तो अपने आप को आधा तो लाहौल का मानता है, क्योंकि वो खुद बोलता है कि मुझे जितना आपके यहाँ कांग्रेस मतलब दूसरे को नहीं मिलता है, मतलब यहाँ लाहौल में दूसरे पार्टी को वोट, उससे ज़्यादा तो मेरे को कुल्लू में लाहौल वाले देते हैं। नहीं, ये तो ऐसी अफवाह, मतलब क्योंकि ये जो है ये बातें मारकंडा जी बोल रहे हैं, डॉक्टर मारकंडा का कहना है कि जो है इन्हीं लोगों का हाथ है जो इसको जो टिकट दिलाया है, और कल दिन जो है यही लोग यहाँ पे आके काम धंधे करेंगे, बिजनेस करेंगे, उनका ये आरोप है। नहीं नहीं, टिकट दिलाना क्या, उनको ऑब्जर्वर बना के भेजा तो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया होगा कि ये सबसे टॉप में है लोग। यहाँ संगठन में भी बात हुई होगी। संगठन में एक एक आदमी से बात हुई है। मतलब ये नहीं कि जैसे 18 कैंडिडेट थे, सबको बुलाया, उनको भी बुलाया, जो जिनको उठाया उनके उनके साथ जो है कि आप बताइए इनको उठाया, ये कैसे है, वो कैसे है, सबने अपना सजेशन इस दिया। आरोप में दम नहीं है आपके हिसाब नहीं, ऐसा नहीं है। वो अब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अब आप कुछ भी चलेगा। से? मुद्दे बने हुए हैं यार आज मुद्दे के बने, समय में। क्योंकि ऑब्जर्वर बन के आए तो उन्होंने तो वहाँ अपना रिपोर्ट तो देना भाई। हम लोग वहाँ गए, पार्टी वर्कर से डिस्कस किया, वहाँ तो अपना जो नोट दिया होगा कि हाँ उसमें सबसे टॉप ये आती है। अच्छा, एक चीज ये भी बताइए कि जिस तरह से इस बार देखने को मिला, इस पूरे इंडिया में ही आप देखो पिछले 1-1.5 साल से जो है जो पार्टी में जो एक जो नेता होते हैं, जो उनकी एक अपनी विचारधारा होती है, एक नैतिकता होती है, वो बात आपको लगता नहीं है कि अब काफी जो है खत्म हो चुकी है? अब तो मौका प्रस्ती वाली बात हो रही है, क्योंकि आज के समय में पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, नेता जो है सुबह जो है कांग्रेस में होता है और शाम को बीजेपी में चले जाता है। तो लगता नहीं आपको कि अब ये पॉलिटिक्स भी जो है मतलब भरोसे वाली नहीं रही, लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे कि आखिर किसको वोट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, क्योंकि कैंडिडेट का ही नहीं पता लग रहा है कि कौन सुबह जो है कौन सी पार्टी में और शाम को किस पार्टी में जा रहा है।
नहीं विचारधारा तो आप ये किसी भी कैंडिडेट से पूछ लीजिए। अब कांग्रेस वाला बीजेपी में गया, बीजेपी वाला कांग्रेस में आया, सीपीएम वाला कांग्रेस में आया या बीजेपी में चला गया, सबके आइडियोलॉजी अलग अलग है। अब उन्हीं कैंडिडेट से पूछ लीजिए तो उनको नहीं पता होगा कि सीपीएम का क्या है, फलाने का क्या है। अब तो ये समझो झंडी वाली पार्टी है, उनको अपना सिंबल पता है कि मेरा कमल है, मेरा हाथ है या मेरा वो है, मतलब ये सिंबल कोई मतलब कोई नहीं है मतलब इन जितने भी जो नेता है ये जो इनको कोई मतलब नहीं है कि एक विचारधारा होती है पार्टी में, उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए या एक नैतिकता होती है, ये चीजें खत्म हो चुकी है। नहीं। अभी आपने देख लिया नीचे भी। अब हम लोग तो नीचे बोलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, यहाँ हुआ। अब देखो कांग्रेस वाले वहाँ चले गए, वहाँ वाले यहाँ आ गए, कौन सा आइडियोलॉजी लेके जा रहे हैं आप, वहाँ क्या बताएंगे आप। अभी यहाँ देख लीजिए, जैसे कैंडिडेट है बीजेपी वाला कांग्रेस में, कांग्रेस मतलब उल्टा हो गया ना। कार्यकर्ता भी जो है परेशान हो रहे हैं, लोग भी परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं ना। नहीं तो पहले लगता था कि हाँ ये कांग्रेसी हैं, पुराने ज़माने से हैं, कांग्रेस ने ये किया वो किया फलाना किया। अब तो है ही नहीं ना। अब तो चमचों की पार्टी है, चमचों की पार्टी है। चलिए कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं। हाँ। अच्छा महिला भी है यहाँ पे, आप यहीं के लाहौल के ही हैं? नहीं मैं बाहर की हूँ। कहाँ से? परेशान से मेरा नहीं खींचना। अच्छा, तो लोग जो है यहाँ पे काफी शर्मीले स्वभाव के हैं। आइए कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं जो है किस तरह का माहौल लाहौल स्पीति में चला हुआ है। यहाँ पे चलते हैं तो अच्छा जी, हम लोग इंडियन न्यूज़ से है जी, लाइव में चल रहे हैं अभी। थोड़ा सा जानना चाहेंगे जिस तरह से जो चुनाव चल रहे हैं लाहौल स्पीति में, कैसा यहाँ का कैसा माहौल है लाहौल स्पीति का? माहौल का तो सर ऐसा है, देखो अभी जो दल है, मतलब एक जो निर्दलीय है उनकी तरफ से थोड़ा सा वो है भारी पड़ रहे हो? भारी, तो क्या बोल सकते हैं जी, अब अपना अपना वो है, वोटिंग अपनी अपनी है। तीनों में मतलब अच्छी टक्कर है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। अगर यहाँ की जो समस्याएं बताई जाए, खासकर जो मुद्दे हैं यहाँ के लाहौल स्पीति के, क्या लगता है आपको उनके ऊपर बातचीत हो रही है या खाली एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी यही बातें हो रही है? बातचीत तो देखो होती रह रही है, ऐसा कुछ नहीं। हम भी जैसे जो यहाँ की जो लोकल पब्लिक यही चाहती है कि यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंजेस रहे, जो हमारा हेड क्वार्टर है यहाँ पे, इस वजह से जैसे यहाँ पे कुछ एक समस्या है। क्या समस्या है? जैसे यहाँ पे पानी की दिक्कत रहती है, थोड़ा सा टूरिज्म को बढ़ावा मिले, यही सोच रखा। पार्किंग भी हाँ जी, पार्किंग की दिक्कत है। और जो यहाँ शौचालय है उसकी भी थोड़ी सी, उसकी वजह से भी है, शौचालय की कमी है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। और जो टूरिज्म, जो खासकर टूरिज्म के लिए जो है कहा जा रहा है कि सिस्सू में जो है ज़्यादा पर्यटक रुकते हैं, कोकसर में यहाँ पे थोड़ा कम आते हैं। कुछ ये चुनावी मुद्दा ये भी बना हुआ है कि सर ज़्यादातर। ऐसा है, थोड़ा सा वैलिज्म की बात है यहाँ पे। देखो जैसे अपने अपने वैली की बात है, जैसे जिस्पा है वहाँ पे अपना है उनका टूरिज्म, जो अपनी तरफ से उनके बाहर के लोग वहाँ पे काम नहीं कर सकते। अच्छा। अपनी अपनी वैलिज्म है यहाँ पे, तो फिर उसमें हम तो नहीं बोल सकते, वो तो अब पंचायत तय करेगी उस बारे में। अच्छा। हाँ जी। तो सीजनली अभी थोड़ा टूरिस्ट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लेह का रूट थ्रू हो चुका है अभी, तो टूरिज्म इस साइड भी है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा स्नो की वजह से, जैसे एक डेढ़ महीने पहले तो सिस्सू तक ही था जो टूरिज्म था, वहीं तक सीमित था, तो इस साइड आना जाना कम था टूरिस्ट का। बाकी जैसे जो लोग, जो आप, कई लोग आते होंगे दुकान में, बातचीत आपकी होती होगी लोगों से, क्या चाहते हैं लोग यहाँ पे? नया चेहरा चाहते हैं या जो पुराने जो जो बुजुर्ग हैं, जो पहले के जो कैंडिडेट उनके ऊपर ही विश्वास जता रहे हैं, यार लगता है कि उनके। की माने तो न्यू चाहते हैं जी अभी फिलहाल तो। अच्छा। बाकी फिर अब इसमें राजनीतिक है, हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, अपनी अपनी पार्टी है सबकी। यूथ लोग चाहते हैं कि मतलब। हाँ, यूथ थोड़ा चेंजेस चाहते हैं आज की डेट में ना। अच्छा। बाकी तो जैसे अपना अपना दल है, अपना अपना बना हुआ है, जो पार्टी जो है वो उस हिसाब से ही करेंगे। तो ये युवा थे, स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा कि यूथ जो है नया चेहरा चाहते हैं, इनका साफ तौर पे जो है कांग्रेस की ओर इनका झुकाव है। कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव जो है किस तरह से। ये बताइए जी कि चुनाव जो है चल रहा है लाहौल स्पीति में, कैसा चल रहा है?
ठीक ही है। ठीक है। क्या यहाँ की समस्याएं जो है, क्या समस्याएं यहाँ पे? समस्या क्या है ऐसे ही। सड़क की बता रहे हैं यहाँ पे केलोंग में, सड़क ठीक नहीं है यहाँ पे। सड़क तो आप देखिए, ये सीवरेज, पानी की सीवरेज नालियाँ है। सीवरेज बंद है। अच्छा, खुदाई भी किया था, पाइप भी खुला है, फिर जगह नहीं, जगह की कमी की वजह से। अच्छा। हाँ, बाकी पलड़ा क्या लगता है, किसका भारी चल रहा है पलड़ा? ये तो नहीं कह सकते जी किसका होगा। लेकिन है टक्कर तीनों में, ये मानते हैं आप? टक्कर है, तीनों में टक्कर है। तीनों में टक्कर है। अच्छा, कोई भी जीत सकता है। कोई भी कोई अच्छा, कोई भी जीत सकता है। थैंक यू। आप भी यहीं के ही हैं? अच्छा, आप सर्विस करते हैं। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के माहौल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा ये हम लोग इंडिया न्यूज़ से हैं, डिजिटल से। आप लोग यहीं के हैं? नहीं जी, कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। हाँ जी। अच्छा, आपका तो वोट नहीं होगा। नहीं जी। अच्छा, आप तो यहीं के लग रहे हैं। ये लोकल अच्छा, यहीं के हैं। हाँ जी। क्या चल रहा है, चुनाव चल रहा है, क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं बता सकते जी। एक बात बोलूं, मैं अपने परिवार का नहीं बता सकता, अच्छा, बाहर का तो क्या बताऊं। टाइट है मामला। कुछ ऐसे ही लग रहा है, अच्छा, कुछ टाइट लग रहा है। लोग खामोश है। खामोश है। एक बात है, यहाँ कुछ पता नहीं लगता, अच्छा, लोग खामोश ही रहते हैं। बाकी जो छोड़ दे, अपने परिवार का हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये कैंडिडेट का डर है, नहीं, डर नहीं, डरते कोई नहीं है यहाँ के। लेकिन यहाँ के शो नहीं होना चाहते। शो शो नहीं होना शो नहीं होना चाहते। शो नहीं करेंगे आप, अच्छा, बताएंगे। अच्छा, लेकिन मामला बिल्कुल एकदम टाइट है। टाइट ही समझो। अब मैंने तो क्यों रिटायरमेंट के बाद बाहर निकलना हमने छोड़ दिया। अच्छा, हाँ जी, मैं सर्विस करता था तो 36.5 साल सर्विस की, उसके बाद रिटायर होकर मेरे को 4 साल हो गए। अब अंदर ही रहते हैं बस, ज़्यादा मैं वो नहीं करता। थोड़ा ये बताइए कि लाहौल स्पीति में क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? और समस्या तो बहुत है, बहुत समस्याएं हैं। अच्छा, हाँ, क्या मुख्य एक छोटे एक इंसान से नहीं होता ये समस्या कवर। इसके लिए बहुत बड़े, जैसे आपका टनल खुला, टनल के लिए पता कहाँ जाना पड़ा था, दिल्ली। अच्छा, हाँ ना, तब संघर्ष के बाद जो है टनल मिला के यहाँ। बाद मिला हुआ। कई प्रॉब्लम्स है, अब क्या बताएं आपको। अच्छा, लेकिन टनल तो जो है टनल- सुरक्षा के जो सामरिक दृष्टि से जो है उसके वजह कारण उसी की वजह उसी वजह से मिला। वरना लाहौल के लिए नहीं मिलता है। चलो, हाँ, यहाँ के लोग भी बेनिफिट तो उठाए, बेनिफिट तो उठाएंगे, उठा रहे हैं, बेनिफिट तो उठ रहा है। लेकिन लोगों ने यहाँ पे जो है काफी संघर्ष किया टनल के। बहुत बहुत संघर्ष किया, ऐसा नहीं, बहुत संघर्ष किया। हमारे बुजुर्गों ने किया संघर्ष। जो पहले जो पैदल चलते थे। हाँ, ना, पैदल हम भी चले साहब। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी होडी 62 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, तो समस्याएं देखिए, क्योंकि कृषि यहाँ का मेन व्यवसाय अभी भी है। हाँ, टूरिज्म तो चलो साल में एक फसल तो खाएंगे हम ना, वो भी साल में एक फसल। बाकी आपको पता है, ज्यादा बर्फ पड़ जाएगा तो 5-6 महीने पैक। आप यहाँ केलोंग के ही हैं? प्रॉपर ये मेरा घर, ये सामने घर है आपका? ना मेरा घर यही है। अच्छा, फसल तो यहाँ काफी आती होगी। फसल क्या ना, मटर। देखिए पहले जो बीजा जाता, काठू बीजा जाता, अब नकदी फसल आ गया। आलू, गोभी, गोभी ज्यादा बीज रहे हैं लोग। लोग तो काफी संपन्न है यहाँ के। हाँ जी, संपन्न तो बहुत है, ऐसा नहीं है। गरीबी नाम की चीज तो वैसे है ही नहीं इतनी। ये कि गरीबी, जो ये नेता लोग हैं, जो पार्टी वाले जो है नेता लोग हैं, जीतने के बाद काम नहीं करते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं ये। क्यों? काम तो करना ही पड़ेगा इनको। बोल तो देते हैं, आपको पता है, आप खुद भी जानते हैं, है ना। अभी पीछे हमने बात की यहाँ पे, वो बुजुर्ग थे आपकी तरह ही, उन्होंने कहा कि ये जो रोड वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, जो है ये नालियाँ देखो, ये नालियाँ। हाँ, ये गड्ढे 15 अगस्त हेडक्वार्टर पहले है ये। तैयार हो जाएगा। 15 अगस्त से पहले बना देंगे ये। अच्छा, 15 अगस्त, क्योंकि सीएम ने आना होता है। सीएम में आना, कोई और आएंगे मंत्री शंत्री, अच्छा, तो उस वक्त कुछ दिन के लिए बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद तो आपको बताइए, देखो क्या हाल है। थोड़ी बारिश, शुक्र करो लाहौल में बारिश कम होती है। हाँ, अगर ज़्यादा बारिश है तो क्या हाल होगा इस रोड का। अच्छा। तो ये जो नेता लोग हैं जीतने के बाद जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं ध्यान जन के समस्याओं के बारे ओर। में मैं बोल तो नहीं सकता,
लेकिन नजर आ रहा सामने, नजर आ रहा, आप खुद समझ जाइए इस चाहे चीज को। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी काम नहीं करता। काम तो ऐसा है, करना ही पड़ेगा इनको ना। आप बोल रहे कांग्रेस बीजेपी कोई काम, हमारे लाहौल में दो ही तो पार्टियां हैं। कांग्रेस ने ज़्यादा राज किया हुआ है लाहौल में, उसके बाद आपको बीजेपी आई। बीजेपी से पहले आपका आज़ाद आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी जीता है लाहौल में, ऐसा नहीं। बस यही है। और एक चीज ये भी है कि मारकंडा जी काफी कहते हैं कि काफी काम किया उन्होंने कृषि के लिए। एक बात बोलूँ मैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रही ना, क्योंकि मेरा याददाश्त कमज़ोर हो गई है कुछ। मारकंडा जी ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा ऐसा क्या नहीं। काम किया आपको लगता है? हाँ, ये जो आपका सिलेंडर ये वगैरह दिया है ना इसने, और ये मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे पास लिखा हो। ट्रिलर स्प्रिंकलर सब इन्हीं का इन्हीं की देन देन है। है। यस, अच्छा, आपको पता लग गया होगा, कुछ देन इन्हीं के ही है जो कृषि के लिए यूज़ हो रहे हैं ना अच्छा। इनकी। आपको मेरे ख्याल से घास कटाई का जो मशीन भी आई हाँ है, हाँ हाँ। वो भी शायद इन्हीं का ही है। अच्छा। नहीं, काम किया है मारकंडा जी ने वैसा। रवि जी ने भी किया होना अपने टाइम में। रवि जी भी हाँ काम करते हैं। ईमानदार स्वच्छ छवि के हैं। हाँ, अब ईमानदार तो मैं किसी को नहीं बोल सकता, ना बेईमान किसी को बोल नहीं सकता। अच्छा। हाँ, नहीं उनकी जो छवि पहले की छवि छवि है, है, तो चलो क्या आरोप प्रत्यारोप ऐसा है ना, लग रहे हैं। शरीफ आदमी बोलते सब। शरीफ ये जो राज्यसभा में के जो हुआ था, जो चुनाव हुआ था ना राज्यसभा के लिए, उससे पहले तो उनकी छवि एकदम बिल्कुल शरीफ आदमी, सीधे साधे इंसान। जी, आप जो सोच रहे हैं तो मेरा भी वही समझ लीजिए, छवि ठीक है, ठीक। लेकिन बीच में जिस तरह के आरोप लगे, थोड़ा सा हाँ, आरोप तो लगते, एक बार सच झूठ का कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, नेताओं को आरोप लगते रहते हैं, सही। कुछ लोग जो यहाँ पे कह रहे हैं कि युवा वर्ग कह रहे हैं कि युवा को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि युवा आए, उनका इशारा सीधा अनुराधा के ऊपर। ठीक है, ये भी सही है। आजकल के आपको पता ना है, रवि जी पुराने हैं, मारकंडा जी भी पुराने ही हो गए, है ना। अब नई लड़की आई है, वो कहते हैं कि तेज तरार है, आजकल काम के जवानों का यही है, काम करने में काम तेज कर। अब आपको इसके बारे में मेरे को काफ़ी कुछ पता है, लेकिन इस वक्त में इधर नहीं बता सकता। सॉरी, मैं कैमरे के आगे नहीं बता सकता। नहीं, सही बात, जो नहीं बताना वो नहीं बता सकते हम। ठीक है, अनुराधा जी नई लड़की है, ऊर्जावान है। ऊर्जावान है। नए बच्चों में होते ही है ऊर्जावान, अच्छी बात है। तो इन तीनों नेताओं में क्वालिटी भी है, थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा कमी भी है, कुछ ये भी सुनने में आ रहा है। आपको पता है, नेता बनना खाला जी का घर नहीं है ना। और नेता कौन लोग बनते हैं? जिसकी पीठ के पीछे हाथ हो वही बनेगा ना। हम जैसे नहीं बन सकते। हालांकि नॉलेज हमें भी होगा, यह काम ये वो होगा, लेकिन हम नहीं बन सकते। ये है बात। चलिए, धन्यवाद जी। शुक्रिया जी। ओके जी, थैंक यू। काफ़ी अच्छे बातें बताई इन्होंने, यहाँ की हकीकत के बारे में हमारे को रूबरू किया। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लाहौल स्पीति में आपको बता दूं मैं, ये मेन बाज़ार है, लेकिन पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, इसलिए जो है लोग भी बहुत कम बाहर निकलते हैं। एक यहाँ पे कुछ टेलर्स की दुकान है, ये कोशिश करते हैं इनसे भी जानने की। हम लोग ना जिससे इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में अभी लाइव है हम लोग, थोड़ा सा आप लोग यूथ हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों से हमने काफ़ी पूछा। अभी जो चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे पूरे हिमाचल में, देश में हो रहे हैं, यहाँ का जो उपचुनाव है, क्या लगता है आपको, कैसा माहौल है यहाँ पे? माहौल सर यहाँ पे तो मतलब यूथ तो वही चाहिएगा जो आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा काम करे। मतलब फिर भी अब यूथ को ही चाहेगा कि जो 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 ये एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को चाहेगा? एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी चाहेगा, और हो सके तो जो अच्छा काम करेगा, जो वादे पे मतलब खड़ा उतरेगा, उसी को ही चाहेगा वैसे तो। अच्छा। हाँ जी। अभी हमारे यहाँ तो तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो पता नहीं अभी किसका हुआ है उतना। तीनों में क्या किस तरह का चल रहा है फाइट? कैसे तीनों फाइट में है या? तीनों फाइट में ही है सर, ऐसा तो नहीं है कि ये कमज़ोर है वो कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों फाइट में ही है। शुरू में हमने सुना था कि अनुराधा काफ़ी आगे हो गई थी, फिर बीच में जो है
रवि रवि पहले जो है कहा जाता है कि तीसरे नंबर में चल रहे थे। ये तो हमने सुनी सुनाई बातें हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज के समय में तीनों एकदम। हाँ तीनों एकदम वो चल रहे हैं मतलब बराबरी के उस पे और मार्कंडे जी अपने जो काम किए उन्होंने हाँ जी, हाँ जी। कृषि के लिए बहुत काम किए कहते हैं। हाँ ये तो किया है सर। आप कहाँ के केलोंग के हैं? मैं यहाँ दारचा से हूँ। अच्छा, दारचा साइड हाँ से जी, हाँ उधर जी। से हैं। हाँ जी, हाँ जी। दुध वैली से। उधर भी कृषि की उसमें हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या दिए उन्होंने कृषि के, क्या क्या चीजें हुई उस टाइम? उस टाइम सर एक तो ये चला था पावर, वो क्या बोलते हैं, पावर टिलर सब्सिडी। हाँ जी। तो स्प्रिंकल के पाइपें थी जो कृषि के लिए मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहा जो पानी देने के लिए। तो ये सारे सब्सिडी में आए हैं मतलब सब्सिडी तौर पे मतलब लोगों को मिला है माल करने के टाइम पे। अच्छा। हाँ जी। और जो ये जो रवि ने भी अपने टाइम में काम किए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने भी मतलब काम तो किए हैं सर कहा ऐसे। जा रहा है कि दारचा साइड तो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अपना इनका जो है बेल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेल्ट है। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है ये? हाँ जी, हाँ जी। ये तो वैसे सही बात है। नहीं, हम तो सुनते हैं, हाँ जी, हाँ वही जी, हाँ चीज़ जी। है, क्योंकि आप लोग यहीं के हैं, हाँ जी, हाँ जी। काफी स्ट्रॉन्ग है उनका हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो लीड हुए वहाँ से उनको काफी लीड मिलेगी। हाँ जी शायद हो सकता है लीड हो मिले उनको वहाँ से उस साइड से। हाँ जी। और जो पटन वाला एरिया जो है इस मार्कंडे का बताया जाता है। नहीं मार करने पटन साइड का तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि हमें उतना तीनन साइड जो ये भी नहीं बता सकते सर क्योंकि हमारे साइड तो फिर मतलब वही है कि मतलब हम वही के रहने वाले हैं तो मतलब हो सकता है वहाँ से। रवि के उसमें कितने परसेंट वोट आपको लगता है रवि ले जाएगा दारचा वाले इस बेल्ट में? दारचा वाले बेल्ट में शायद हो सकता है अच्छे लीड करे। अच्छा, हाँ जी। lead। लीड हो जाए हो सकता है मतलब काफ़ी तौत वैली से। हाँ जी। एक चीज़ ये भी है जो रवि जी है, पहले उनकी जो छवि थी बिल्कुल साफ ईमानदार शरीफ हाँ जी। आदमी, लेकिन जैसे ही जो है जो उधर विधानसभा में जो हुआ, जो राज्यसभा के लिए जो मेंबर के लिए टाइम में जो वोटिंग हुई, हाँ जी। जो जितना भी जो ड्रामा हुआ उसके बाद जो है उनके ऊपर आरोप लगते गए, काफ़ी संगीन आरोप लगे, भ्रष्टाचार के लगे। सीएम सीधे खुद बोलते हैं, हर मंच से बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको कि अभी भी लोगों के मन में भी यहाँ पे थोड़ा बस है कि वो भ्रष्टाचार का तो नहीं बोल सकते उनके ऊपर कि मतलब करप्शन का हाँ करप्शन तो नहीं रवि ठाकुर मतलब जो हमारे एमएलए रहे हैं वो तो मतलब बहुत से साफ हो रहे हैं साफ से हुई कैन चेंज। तो उस चीज़ में फिर उनका अपना वो है राय है मतलब जो उन्होंने दल बदला है तो हाँ जी हाँ जी। तो जब जिस समय दल बदला उस समय आप लोगों को भी दुख हुआ कि बिना पूछे हाँ कुछ उस एरिया के लोगों को भी थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा तो हुआ होगा लोगों को बट पूरा तो नहीं बोल सकते उनकी अपनी वो है। लेकिन अब काफी समय निकल चुका, 2-2.5 महीने निकल चुके, लगता है कि अब लोग भूल भी चुके होंगे इन चीजों को। हाँ शायद ऐसा लगता है आपको? शायद। अच्छा, हाँ जी। आप बताइए कि आप दोनों एक ही है थोड़ा सा बताइए कि मतलब कैसा चल रहा है इधर, क्योंकि लोग काफी लोग आते होंगे, बातें करते होंगे यहाँ पे भी। यहाँ तो आती ही नहीं जी लेडीज आती होंगी, लेडीज क्या बोलती है? लेडीज तो कुछ बोलती ही नहीं अपना ही फिक्र होता है उनको मेरा बनाओ मेरा बनाओ। अच्छा, ये जो कतर, अच्छा, इसको मतलब अपने वो काम से ही आती है, ऐसा कोई बातचीत कुछ नहीं होती? अच्छा। एक तो टाइम ही नहीं है आजकल उनको। हाँ 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 हाँ। खेती बाड़ी से। अच्छा, फुर्सत नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो, थैंक यू जी। तो कुछ लोग औरों से भी, उसमें कितनी टाइमिंग होगी देखो, टाइमिंग कितनी होगी, टाइमिंग इसमें कितनी, हाँ टाइमिंग आ रहा है यहाँ पे कुछ। आप यहीं के लाहौल के हैं जी आप? कुल्लू से? कांगड़ा से काफी टाइम से रहते हैं यहाँ पे? जी काफी टाइम से। थोड़ा चुनाव के बारे में पूछना था थोड़ा कि कैसा चल रहा है यहाँ के लोगों में, क्योंकि लोग काफी आते होंगे, बातें करते होंगे यहाँ। तो पार्टी तो अभी सारे कुछ नहीं बता सकती मैं। क्या बोल रहे लोग, किसका पलड़ा भारी है या कोई है जैसे समझ नहीं आती है मेरे को तो कोई उनकी भाषा ही समझ नहीं आती? नहीं आती है नहीं जी समझ नहीं आती है। हम कांगड़ा से है ना जी। तो वोट वगैरह तो नहीं होंगे यहाँ पे ना? है यहाँ पे? वोट यहाँ आया है वोट तो। अच्छा, जी वोट है तो थोड़ा तो आप भी तो नॉलेज रखते होंगे कि देना वोट किसको देना है। अभी पता नहीं है जी कोई कुछ नहीं बता सकते अभी तो। चलो एक चीज़ बताइए कि जैसे महिला उम्मीदवार भी है, महिलाओं का थोड़ा सा वो रहता है कि महिला आगे आए, महिला सशक्तिकरण, महिला आगे बढ़े, थोड़ा ये चीज़ें महिलाओं के मन में होगी यहाँ पे भी, लाहौल में भी? ये तो होता है सब अपने अपने विचार है ना। देखती हैं आप इलेक्शन के टाइम पर। हाँ। हाँ जी।
जो उम्मीदवार अच्छा होगा उनको तो देंगे देंगे। थोड़ा सा बेनिफिट तो रहता है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, के फेवर में। हाँ जी। तो यहाँ से जो है काफ़ी जो लोग जो है यहाँ पे बहुत कम बोलते हैं, और ख़ासकर जो जो लोग हैं, लोग सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ ने तो सीधे बोल दिया, कैमरे के सामने बोल दिया कि हम कैमरे के आगे कुछ नहीं बोलेंगे, अपने परिवार के सदस्य के बारे में नहीं बताते हैं कि वो किस पार्टी से जुड़ा या किसको वोट दें। तो इस तरह के जो है यहाँ के लोगों की सोच है। हालांकि जो है जो कुछ बुद्धिजीवी लोग, जो उम्र दराज लोग हैं, उन्होंने जो है खुल के सामने बताया कि लाहौल स्पीति में जो है जो ये जो चुनाव का जो दौर चला हुआ, जो मुकाबला चला हुआ, काफ़ी टक्कर का मुकाबला चला हुआ है। बाकी और लोगों ने भी, जितने भी लोगों ने जब हमने पूछा कि किस तरह का जो मुकाबला है, तो लगभग सभी का ये कहना है कि कोई भी उम्मीदवार जो है जीत सकता है। तीनों के बीच जो है काफ़ी क्लोज फाइट है। और अब देखना ये होगा कि जो 1 जून को जो वोटिंग होगी, उसके बाद जो 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, उस समय जो है यहाँ का जो मतदाता जो है किसके ऊपर, इन तीनों में से जो है किसे जिता के जो है शिमला भेजता है। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। मैं अपने सहयोगी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। इसको